हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में हम अब सुन रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि माया की मार से कैसे बचा जाए। तो माया की मार से बचने का जो दूसरा उपाय है, बहुत ही सरल और बहुत ही आसान उपाय है, वो है भगवान की शरणागति, भगवान की भक्ति। और जब हम भगवान की शरण में चले जाते हैं ना, माया हमें फिर मारती नहीं है, क्योंकि माया भगवान के अधीन है। तो देखिए, ऐसे ही इसी संदर्भ में हम आपको एक उदाहरण देते हैं, एक स्टोरी सुनाते हैं कि कैसे भगवान की शरण में आके बहुत बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। तो एक जो है पंडित जी रहते थे एक गांव में, और वो जो है शंकर जी की पूजा करते थे। और शिवलिंग की पूजा जो है वो सुबह एकदम से अपने काम से निवृत्त होके शंकर जी की पूजा करने लगते थे और भोग लगा के भोग खाते थे। देखिए, जो भगवान है वो भक्त पर कृपा करते ही है। तो वो जो पंडित जी है वो बहुत अच्छे भक्त थे शिव जी के, और डेली शिव जी के पूजा करते थे और उसके बाद ही प्रसाद वगैरह लेते थे। तो क्या हुआ, एक बार वो जो है ऐसे ही घर चला रहे थे। पंडितायन जो थी वो भी उनसे बहुत प्रेम करती थी, और कभी कभी अगर पैसे की कमी भी हो जाए तो पंडितायन इधर उधर काम करके थोड़ा पैसे जोड़ लेती थी अपने आप। और पंडित जी जो है अपने पास कुछ भी हो, अपना गुजारा करके थोड़ा सा भी बचा हो तो क्या करते थे कि जरूरतमंद को मदद करते थे। कभी कभी पंडितायन को ये बात अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन फिर भी पंडित जी इतने शांत स्वभाव के और इतने अच्छे स्वभाव के थे, तो पंडितायन प्रेम से रहती थी। तो थोड़े दिन बाद क्या हुआ, मंदिर में जो है इतना अच्छा दक्षिणा वगैरह मिलना थोड़ा कम हो गया, तो थोड़ा सा पैसों की तंगी आ गई, और जो पंडित जी है थोड़ा परेशान रहने लगे, और पंडितायन भी थोड़ा दुखी रहने लगी। तो क्या हुआ, एक दिन जो है वो पंडित जी निकल के कहीं मंदिर तक जा रहे हैं सुबह सुबह, तो शंकर जी और पार्वती जी जो है उनको देखने लगे। शंकर जी का नजर जब पंडित जी पर पड़ा तो शंकर जी एक थोड़ी देर के लिए रुक गए। तो पार्वती जी भी देखी, बोली ये तो आपके इतना अच्छा भक्त है, तो इस भक्त के ऊपर कृपा आप कब करोगे प्रभु? और ये हमेशा आपका पूजा करता है, इतने अच्छा भक्त है, और इसकी परिवार के भरण पोषण में इसको परेशानी हो रही है, इसको तंगी आ रही है, देखो दुखी है बेचारा, आप कुछ तो इसके ऊपर कृपा करो। तो शंकर जी बोले कि देखना पार्वती, आज जो है आधी रात तक इसने मेरे ऊपर जितने बेल पत्ते चढ़ाए होंगे उतने संपत्ति उसके पास आ जाएगा, देखना वो बिल्कुल सेठ बन जाएगा रातों रात। तो पार्वती जी बोले अच्छा चलो अच्छी बात है, ऐसे कह के दोनों वहां से निकल गए। लेकिन जब शंकर जी और पार्वती जी बात कर रहे थे, उस टाइम एक सेठ वहां पे सुन रहा था, और उसने सुना कि शंकर जी और पार्वती जी कह रहे हैं कि ये रात को सेठ बन जाएगा, इसके पास बहुत संपत्ति आ जाएगी, और जितने बेल पत्ती इसने मेरे ऊपर आज चढ़ाई है उतना उसके पास संपत्ति आ जाएगी। ये सुन के वो जो सेठ है वो अपना दिमाग लगाया और क्या करा, चुपके से जाके पंडित के पास पहुंचा और बोला, पंडित जी ऐसा है कि आप आज जितने भी बेलपत्ती अपने शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए हो आप मुझे दे दो, फिर मैं आपको उसके बदले में 100 असर्पी दूंगा। तो पंडितायन भी सुन रही थी, बोली कि देखो जो भगवान को चढ़ाया हुआ चीज है वो दान नहीं दिया जाता है, लेकिन क्या करे, अब पैसे की भी तो जरूरत है, चलो कोई बात नहीं दे दो आप। तो पंडित जी ने क्या किया, सारा बेलपत्ती जो है उठा के एक बोरे में भर के उसको दे दिया सेठ जी को। तो सेठ जी वहां से चले गए, और क्या हुआ, आधी रात को वो सेठ जी सोचे कि क्या करूं, मैं जाके देखता हूँ कैसे ये बेलपत्ती सोने में कन्वर्ट होगा, कैसे ये बेलपत्ती से संपत्ति बनेगा, मैं जाके देखता हूँ। वो जाके मंदिर में बैठ गए
और देर तक बैठे रहे, कुछ भी नहीं हुआ। अब जो सेठ जी है उसका सब्र का बांध टूटने लगा और वो क्या करे कि जाके उस शिवलिंग को एकदम से झंझोड़ने लगे कि कब होगा मेरा संपत्ति, कब बनेगा। मैं इतना सारा बेलपत्ती लेके आया लेकिन संपत्ति नहीं बन रहा है मेरा, क्या फायदा इसका, कब होगा। ऐसे करके बहुत जोर से झंझोड़ने लगे तो उनका हाथ जो है शिवलिंग के ऊपर चिपक गया। और शिवलिंग के ऊपर चिपक गया, वो बहुत कोशिश करे निकालने की, वो निकला ही नहीं। और तब क्या हुआ कि जब जोर से खींचने लगे तब शंकर जी जो है उनको बोले कि ऐसा है कि ये हाथ तो तब निकलेगा जब तुम 1000 स्वर्ण के असरपी मेरे भक्त जो है वो पंडित को दोगे, तब जाके निकलेगा, नहीं तो ये हाथ निकलने वाला नहीं है। अब देखो, अब सुबह तक वो चिपक के ऐसे ही बैठे हुए हैं। अब जब सुबह हुआ पंडित जी आए, पंडित जी बोले अरे ये क्या हो गया सेठ जी, आपका हाथ कैसे चिपक गया, वो भी शिवलिंग के ऊपर, ओहो ये कैसे निकलेगा। तो बोले तुम तुरंत जाओ मेरे बेटे को बोलो और 1000 स्वर्ण असरपिया लेके आए। तो पंडित जी ऐसे ही करे, उनके बेटे को जाके बोले और बेटा वो असरपी लेके आया। तो सेठ जी बोले इस असरपियों को तुरंत पंडित को दो। तो बेटा को समझ नहीं आया, उसने दे दिया पंडित जी को और इधर से सेठ जी का मुक्ति हो गया, नहीं तो सेठ जी का हाथ वहां चिपक ही गया था। और सेठ जी जब हाथ छूट गया तो खुशी खुशी घर चले गए। तो इधर जो है पार्वती जी बोली कि आप अभी तक अपने भक्त के ऊपर कृपा नहीं करे। तो शंकर जी हंसने लगे, बोले तुम्हें दिखाई नहीं दिया, ये जो 1000 स्वर्ण की असरपियां मैंने दिलवाई है ये वही बेलपत्ती का तो था और यही 1000 बेलपत्ती तो उसने मेरे ऊपर चढ़ाया था, तुम्हें समझ नहीं आया गौरी। तो देखिए जो भगवान है ना, किसी न किसी तरह के अपने भक्त की जो है ना मान रख लेते हैं, अपने भक्त को खुश कर देते हैं, अपने भक्त के ऊपर कृपा कर देते हैं। तो भगवान की शरणागति माया की मार से बचने का सबसे अच्छा उपाय। तो इसीलिए आप भी भगवान को मत छोड़ना। देखिए गुरु की शरणागति भी लीजिए, और किस कारण से कि भगवान तक पहुंचने के लिए। तो आपका दिन शुभ हो और मंगल हो। हरे कृष्णा। फिर और एक उदाहरण लेके आएंगे आपके लिए, तब तक के लिए आप खुश रहे और स्वस्थ रहे।